हेलो दोस्तों, आइए दिशा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम तीसरा आर ओ हिंदी का टेस्ट देखने चल रहे हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? रूप, रोपना, रोटी, रुदन। तो इसमें रुदन शब्द तद्भव नहीं है, तद्भव है, इसका रोना होगा। बाकी रूप, रोटी, रोपना तत्सम शब्द है। ऑप्शन डी सही है। दिए गए विकल्प में कौन सा शब्द तद्भव है? लटन, लोभ, लोचन, सत्य। तो इसमें लोग शब्द तद्भव है, बाकी सभी तत्सम है। लोक का तत्सम लोक हो जाएगा। सलाई का सलाका, सवा का सवाई, लूक का उल्का, वह का असव। तद्भव शब्द सुमेलित नहीं है। सलाई का सलाका ये सही है। सवा का सवाई नहीं होगा, स्वाद होता है, सवा का स्वाद होता है। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? रीत का रितका, यह का अत्र, मीत का मित्रा, माथ का मस्ता। तो माथा का मस्तक सही सुमेलित है। बाकी रीता का रिक्त होता है, यह का एस होता है, और मीत का मित्र होता है, अर्थात जीवन साथी। मीत शब्द का प्रयोग गाने में कई बार हुआ है। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम सुमेलित कीजिए। साहू, साधु, सीढ़ी, सिद्धिका, शोध, शोधिका, सुमिरन, सुमिरण। तो साधु का साहू का साधु होता है, जो कि सही है। सीढ़ी का सिद्धिका नहीं, श्रेणी होता है। शोध का सुगंध होता है, सौंध का सुगंध होता है, और सुमिरन का स्मरण शब्द प्रयोग किया जाता है। सौत शब्द का तत्सम होगा, सपत्नी होगा सौत का। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। जैसा या दृश्य, जो या, माँ मातृ, चाचा, पितृव्य। तो सुमेलित नहीं, माँ का मातृ नहीं होता है, माता होता है, जो कि ऑप्शन सी सही है। बाकी सभी सुमेलित हैं। माता, माई, मातृ तीनों होता है, लेकिन सबसे जो सटीक है वो मातृ होता है, माई होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? किस, स्याल, तव, सप्त। तो किस शब्द इसमें तद्भव है? बाकी स्याल, तव, सप्त। किस का कस्प तत्सम शब्द है। बाकी स्याल, तव, सप्त तीनों तत्सम शब्द हैं। तत्सम शब्द की पहचान की। एला, आंवला, जामुन, चांदी। तो इसमें एला शब्द तत्सम है। एला का इलायची होता है तद्भव। आंवला का आमलक होता है। जामुन का जम्बू होता है। चांदी का रजत होता है। इसलिए ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से सही सुमेलित कीजिए। बाघ का व्याघ्र, हीरा का हीरका, साखी का सखी, शीश का शीर्ष। तो इसमें शीर्ष का, जैसे बाघ का व्याघ्र होता है, गलत लिखा हुआ है। हीरा का हीरक होता है,
ईरिका नहीं होता, साखी का साक्षी होता है, इसलिए शीश का शीर्ष सही है, ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? द्विज, भूदेव, मिलिंद, विप्र। तो इसमें द्विज, भूपेंद्र, विप्र ब्रह्मा का है, जबकि मिलिंद जो है मिलिंद नहीं है, ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है? वायु, मारुत, अनिल। तो ये पवन का है, जबकि तनय पुत्री का पर्यायवाची है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। अनल अग्नि का है, इसलिए अनिल और अनल दोनों में अंतर है। अनिल होगा पवन का, अनल होगा आग का। निम्नलिखित में से कौन सा दांत का पर्यायवाची शब्द नहीं है? विबुध, रद, रदन, द्विज। दांत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो विबुध देवता का पर्यायवाची शब्द, जो कि ऑप्शन ए सही है, बाकी तीनों दांत के हैं। निम्नलिखित में से अमृत का पर्यायवाची शब्द है? आदर्श, निर्जर, द्रव्य, रामरस। तो निर्जर शब्द अमृत का पर्यायवाची शब्द है। निम्नलिखित में से मित्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सहचर, मनोहर, प्रसून, सहगामी। मनोहर मित्र का पर्यायवाची समय, ऑप्शन ए सही होगा, बाकी मनोहर रमणीयता का है। निम्नलिखित में से कौन सा सुषमा का पर्यायवाची है? शारदा, शोभा, हेम, वनिता। तो सुषमा शारदा जी का पर्यायवाची है, जो कि ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि से अन्य सभी से भिन्न है? गंगाधर, चंद्रमौली, मधुरिप, मदनारी। तो मधुरिप जो है अलग है, बाकी गंगाधर, चंद्रमौली, मदनारी ये शिव जी का पर्यायवाची शब्द है। जबकि मधुरिप विष्णु जी का पर्यायवाची शब्द है, जो कि ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि से अन्य सभी से भिन्न है? भूप, महीप, नरेंद्र, रघुपति। तो इसमें रघुपति शब्द अन्य से भिन्न है। भूप, नरेंद्र, महीप तीनों राजा का है, जबकि रघुपति राम का पर्यायवाची शब्द है। पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित कीजिए? विष, गरल, राम, सौमित्र, लक्ष्मी, श्री, वृष्टि, पावस। सही सुमेलित नहीं है, तो राम का सौमित्र नहीं होता है, राम का लक्ष्मण होता है पर्यायवाची, जो कि ऑप्शन बी सही है। युग्म सही सुमेलित कीजिए। आदित्य का मार्तंड, नाहर का केहरी, जलधि का रत्नाकर, अहि का नीलकंठ। सही सुमेलित नहीं है, तो अहि का नीलकंठ नहीं होता है, अहि का भुजंग होता है। सर्प इसका पर्यायवाची है, चर्चित पर्यायवाची। बाकी आदि मार्तंड होगा, नाहर का केसरी होगा, जलधि का रत्नाकर होगा। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है। पत्ता गिर पड़ा पेड़ों से, पेड़ से पत्ता गिरा, यही शुद्ध है। बी वाला पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ की पत्ता गिरी, पेड़ में से पत्ता गिरा, तो ऑप्शन बी सही है, बाकी सभी गलत हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? दुकानदार ने ताला खोला, दुकानदार ने ताला खोला, दुकानदार ने ताला खोला।
दुकानदार ने ताला खोला, दुकानदार को ताला खुलवाया। तो ऑप्शन ए सही है, दुकानदार ने ताला खोला। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। तुम तुम्हारा काम करो, जैसा देश वैसा भेष, आप इधर बैठो, सीता गुणवान स्त्री है। तो इसमें जैसा देश वैसा भेष वाक्य शुद्ध है, जो कि ऑप्शन बी सही है। शुद्ध वर्तनी की पहचान कीजिए। अनुयायी, निस्वार्थ, विशेषतया, प्राणायाम। तो प्राणायाम शब्द शुद्ध है। अनुयायी का होता है, या पे बड़ी मात्रा होता है, ना कि बड़ी ई होता है। निस्वार्थ का होता है निस्वार्थ, बूंदी होता है बीच में। और विशेषता का विशेषतया होता है, ना कि ता होता है। ये काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। विशेषतया होता है, इसलिए प्राणायाम सही है। निम्नलिखित युग में अशुद्ध शब्द हैं। सूची, पैतृक, महत्व, यानी। तो पैतृक अशुद्ध है, जबकि सूची, महत्व, यानी सही है। ऑप्शन बी सही है। पैतृक लिखा कैसे जाएगा? सॉरी, यानी शब्द गलत है। पैतृक सही है, यानी पे बड़ी मात्रा होगा। इनमें से शुद्ध वर्तनी शब्द है उपरोक्त, उपयुक्त, उपर्युक्त, तो ऑप्शन बी सही है, उपर्युक्त। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले कथन की पहचान कीजिए। भीष्म ने प्रतिज्ञा पूरी की, हमें सीधे मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। दिल्ली जमुना के किनारे बसी है। होली फागुन माह में मनाई जाती है। तो ऑप्शन डी सही है, होली फागुन माह में मनाई जाती है। अब इसमें जैसे है, दिल्ली जमुना नदी के किनारे नहीं बसी है, जमुना नदी के किनारे दिल्ली बसी है। भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, तो इसमें जैसे प्रतिज्ञा छोटी मात्रा होती, अनुसरण जो होता है छोटा आ और ना का प्रयोग किया जाता है। और जो यमुना है, जमुना शब्द का नहीं, यमुना शब्द का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। सादृश्य, 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 सादृश्य। तो इसमें बी और डी होगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन दोनों में लिखा हुआ है। ऐसी गलती आयोग करता रहता कई बार, तो इसलिए बी और डी दोनों ऑप्शन सही होगा। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं का शुद्ध रूप क्या है? श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, जो कि ऑप्शन सी सही है। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है शमशान, सांसारिक, सच्चिदानंद, घनिष्ठ। तो इसमें सच्चिदानंद शब्द सही है। जैसे शमशान में आधा सा का प्रयोग किया जाता है, बड़ा सा का। सांसारिक में दोनों पे सा का आक मात्रा होता है, इसमें एक दिया गया है। और घनिष्ठ नहीं होता है, घनिष्ठ शब्द सही होता है। निम्नलिखित में से गलत वर्तनी के वाक्य की पहचान कीजिए। मेरा नाम राधा रमण है। कृष्ण बंसी बजाते हैं। विक्रमादित्य लोकप्रिय शासक थे। संज्ञा के 4 उदाहरण हैं। तो कृष्ण बंसी बजाते हैं, ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन बी सही है, सॉरी, क्योंकि यह गलत है। कृष्ण बंसी बजाते थे, बजाते हैं। कृष्ण बंसी बजाते थे वाक्य गलत है, बाकी तीनों वाक्य सही है, क्योंकि बंसी में बड़ा सा होगा। उज्ज्वल, उद्दंड, चौकन्ना, निरामिष। तो उज्ज्वल में 2 आधा जा रहता है। उद्दंड जो है इसलिए ऑप्शन ए सही है, बाकी तीनों शुद्ध शब्द हैं।
चौकन्ना, उद्दंड, निरामिष। श्याम जल से पौधे सींच रहा, वाक्य में शुद्ध है, इसमें श्याम पौधे सींच रहा है, ये शुद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? बच्चों ने कहा था पर आपने नहीं सुना, पेड़ से पत्ता गिरा, अमित ने जेब से 10 रुपए का नोट लिया, विद्या सदैव साथ रहने वाला धन है। तो इसमें जो गलती है सदैव में गलती है, बाकी सभी सही हैं। सदैव में डबल का मात्रा होगा, ना कि एक मात्रा होगा, इसलिए ऑप्शन डी गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैं सारी रात भर जागता रहा, दिन भर वह कड़े परिश्रम करता रहा, प्रत्यक्ष से प्रणाम की आवश्यकता नहीं होती है, फलों का विक्रेता प्रत्यक्ष के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, फलों का विक्रेता मुझे प्रतिदिन फल देता है। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, दिन भर वह कड़े परिश्रम करता रहा। इसमें डी सही है, ना कि बी। फलों का विक्रेता मुझे प्रतिदिन फल देता रहा, ये सही है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी की पहचान कीजिए। एकांतिक, बहिरंग, निर्दय, प्रामाणिक। तो इसमें एकांकित अशुद्ध है, जबकि बहिरंग, निर्दय, प्रामाणिक शुद्ध है, क्योंकि एकांतिक शब्द है, ए शब्द का प्रयोग किया गया है। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। विदुषी, अंत्याक्षरी, कुमुदनी, व्यवहारिक। तो इसमें व्यवहारिक अशुद्ध है, बाकी विदुषी, अंत्याक्षरी, कुमुदनी तीनों सही हैं। व्यवहार में या आक बड़ा आक मात्रा रहेगा, ना कि छोटा आक मात्रा रहेगा। शुद्ध शब्द चुनिए। औद्योगिक, औद्योगिक, औद्योगिक। तो इसमें जो शब्द है औद्योगिक सही होगा, जो कि ऑप्शन ए सही है। मंदाकिनी की जलधारा अजस्तर रूप से प्रवाहित हो रही है, रेखांकित शब्द का शुद्ध रूप है अजस्त्र, ऑप्शन बी सही। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? अतियोक्ति, कवित्री, पूज्य, पक्षीगण। कवित्री काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसमें पक्षीगण शब्द शुद्ध है। जैसे अतियुक्ति में अतयुक्ति होता है, पूज्य में बड़ा मात्रा होता है, और कवित्री तो इतना बार पूछा गया जिसका कोई जवाब नहीं। छोटी और ताबड़ी मात्रा थी, क्योंकि वा पे मात्रा इसमें नहीं होता, कवित्री होता है, कवियत्री नहीं होता है। अभिज्ञ का विलोम है अज्ञ, चतुर, अनभिज्ञ, अविज्ञ। तो अभिज्ञ का विलोम अज्ञ होता है। निम्नलिखित में से ओत प्रात शब्द का विलोम क्या है? विहीन, अनीस, प्रगामी, संयुक्त। तो ओत प्रोत का विहित शब्द होता है, जो कि ऑप्शन ए सही है। अनीस का ईसा होता है, प्रगामी का चयूत होता है। शब्द और उनके विलोम शब्द में के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अर्जित का उपलब्ध, अदोष का सदोष, अवेच्छा का अनवेच्छा, आलोक का तिमिर। तो इसमें अर्जित का उपलब्ध विलोम नहीं होता है, बाकी अनर्जित होता है, जो कि ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग में सुमेलित नहीं है? अतवृष्ट का अनावृष्ट, ग्राह का त्याज, स्वार्थ का हितार्थ, अनुग्रह का विग्रह। तो इसमें स्वार्थ का हितार्थ नहीं होता है, परमार्थ शब्द होता है, जो कि ऑप्शन सी सही है। बाकी ए, बी और डी ऑप्शन टोटली सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? छली, निश्चल, भोगी, योगी, जागृत, शयन, निष्काम, सकाम। तो इसमें जागृत का शमशान नहीं होता है, जागृत का
सुसुप्ति होता है, क्योंकि शांत होना होता है। निम्नलिखित में से कृपा का विलोम है। कोप, कष्ट, आशीष, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कृपा का जो विलोम इसमें है कोप होता है। औरस का विलोम होता है जारस होता है, जो कि ऑप्शन बी सही। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में, अच्छी परीक्षाओं में भी पूछा गया क्वेश्चन है। कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? उपत्यका, अधित्यपका, मृदुल, रूक्ष्म, अर्पण, समर्पण, चांचल्य, स्थैर्य। तो अर्पण का समर्पण नहीं होता है। अर्पण का ग्रहण होता है, क्योंकि किसी को आप दे रहे हैं तो उसका उल्टा कोई ग्रहण कर रहा है, इसलिए अर्पण का ग्रहण होगा, जो कि ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? भूषण, पूषण, निरत, विरत, यौवन, जरा, अनायास, सायास। तो इसमें भूषण का पूषण नहीं होता है, दूसरा शब्द होता है, जो कि ऑप्शन ए सही है। बाकी बी, सी और डी तीनों सही हैं। निम्नलिखित में से प्राचीन शब्द का विलोम है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। प्राचीन का अर्वाचीन शब्द होता है, जो कि ऑप्शन सी सही है। जो पहले कभी ना हुआ हो। अद्भुत, अभूतपूर्व, अपूर्व, अनुपम। तो अभूतपूर्व जो पहले कभी नहीं हुआ हो, ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से सही मेल किए। जिसका अंत ना हो, अतुलनीय, जिसकी तुलना ना हो, अनुदित, जिसका अपराध सिद्ध हो, अपराधी, जो साध्य ना हो, असाधित। सही मेल करना है। तो इसमें जिसका अपराध सिद्ध हो उसे अपराधी कहते हैं, सीधी सी बात है। और जिसका अंत ना हो, अनंत होता है। जिसकी तुलना ना हो, अतुलनीय होता है। और जो साध्य ना हो, असाध्य उसे कहा जाता है। जो कभी बूढ़ा ना हो। अजहर, अजहर, अजर, अजहर। तो जो कभी बूढ़ा ना हो उसे अजर कहते हैं। अजर अमर शब्द का प्रयोग किया गया कई बार। सदा प्रसन्न रहने वाले या कला, प्रेमी नायक को कहते हैं। धीर ललित कहते हैं। सदा प्रसन्न रहने वाली या कला, प्रेमी नायक को धीर ललित कहते हैं। इतिवृत्त शब्द के लिए उचित वाक्य का चयन कीजिए। वृत्तांतों का घटनाक्रम, जनसाधारण में प्रचलित धाराएं, समाज की घटनाओं का क्रमवार ब्यौरा इतिवृत्त कहलाता है। असुमेलित जोड़ों का चयन कीजिए। जिसके पार देखा जा सके, अपारदर्शक, जो दो बार जन्म रहे, द्विज, अनुचित बार के लिए ग्रहण, दुराग्रह। तो जिसके पार देखा जा सके वो पारदर्शी होता है। यह असुमेलित है क्योंकि इसे पारदर्शी कहा जाता है, जिसके पार देखा जा सके। ऑप्शन ए सही है। जिसका कोई आकार ना हो, नाकार, विकार, अल्पकार, निकार। तो जिसका कोई आकार ना हो उसे निराकार कहते हैं। निराकार धर्म भी चलता है। बिजली की तरह तीव्र वेग वाला, विद्युत प्रभ, विद्युवेग। तो विद्युत तो वेग कहते हैं बिजली की तरह चलने वाले को। जिस स्त्री का पति बाहर हो उसे क्या कहते हैं? प्रत्याशित, अप्रत्याशित, प्रोषित पत्रिका। जिस स्त्री का पति बाहर हो उसे प्रोषित पत्रिका कहा जाता है। समुद्र की आग के लिए उचित शब्द है। दावानल, बड़वा नल, जलमग्न, भीष्म, अग्नि। तो बड़वा नल समुद्र की आग के लिए कहते हैं। और बड़वा नल दावा नल जंगल की, बड़वा नल समुद्र की आग, और जठराग्नि
पेट की आग के लिए कहा जाता है। इस तरह आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब किया करिए। जय हिंद, जय भारत।